बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 कक्षा 8 मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत है 5 क्वेश्चन हैं। तो ये फर्स्ट है। देखिए यहाँ पास दिया गया है A, B, C और D, ठीक है। और इसमें आपको मान ज्ञात करना है x, y और z का। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें दिया गया है कोण B का मान कितना है, कोण B का मान दिया है 100। तो कोण B का मान इसमें क्या है, कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश दिया है। ओके, अब देखिए कोण B के सामने क्या है, कोण B के सामने है y, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किससे, सम्मुख कोण से। किससे सम्मुख कोण से। अब देखिए इसमें y का मान क्या आ गया, 100। अब इसमें आपको मान ज्ञात करना है, z का कर लीजिए चाहे आप x का कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पास a और d ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आसन्न कोण हैं। क्या हैं, आसन्न कोण। तो a कोण A प्लस कोण D, ये क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। ओके, ये क्या है, आसन्न कोण से। अब देखिए इसमें कोण A का मान क्या है, कोण A का मान इसमें कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पास A की जगह क्या है, आप z को यहाँ पास राइट कर सकते हैं, z प्लस कोण D इसमें है, D की जगह क्या है y, और y का मान क्या है 100। क्या है 100, तो यहाँ पास 100 राइट कर दीजिए। 100 डिग्री यहाँ पास क्या है, 180 अंश। आप 100 का पक्षांतर कर दीजिए, तो z बराबर आ जाएगा 180। 100 का पक्षांतर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा किसका, माइनस का 100। तो z बराबर हो जाएगा 180 में से 100 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पास z और x ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। किससे, सम्मुख कोण से। तो एंगल जो z है ये बराबर है किसके, x के बराबर है। किससे है, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भी क्या हो जाएगा, जो z बराबर कितना है 80 आया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पास है एक चतुर्भुज है, ABC मान सकते हैं या ऐसे ही राइट रहने दीजिए। तो यहाँ पास आपको ज्ञात करना है x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 50 प्लस y ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पास में हैं। तो पास वाले कोण क्या कहलाते, आसन्न कोण। तो 50 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180। किससे हो जाएगा, आसन्न कोण से, आसन्न कोण से। ओके, अब देखिए y का मान इसमें आ गया। y का मान कितना है, y का मान आ गया इसमें, अभी नहीं आया, इसको निकाल लेना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100
80 माइनस 50 का 75 कर दीजिए तो 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 चले जाएंगे। देखिए 50 का 75 किए तो माइनस का हो गया है। ओके, तो 180 में से 50 चल जाएंगे, कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो y का मान इसमें आ गया कितना, 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पास y और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है x, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, y बराबर क्या हो जाएगा, x, किससे, सम्मुख कोण से, किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से। तो देखिए जो यहाँ पास y का मान है, ठीक वो x का भी वही मान हो जाएगा, 130, किससे, सम्मुख कोण से हो जाएगा। अब आपको इसमें ज्ञात करना है किसका, z का मान, किसका ज्ञात करना है, z का। तो z का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसके पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें क्या होता है, देखिए ये होते अंतःकोण, ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो इसके आंतरिक कोण कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, और इसमें बाह्य कोण क्या होंगे, बाह्य कोण इसमें हो जाएंगे 1, 2 और ये 7 और ये 8। देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पास एक यक्ष जैसे जो आकृति बन रही है वहाँ पास बनते शीर्षाभिमुख कोण। देखिए एक के सामने क्या है, 4, तो एक का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, 4, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, 1 और 4। यहाँ पास 2 के सामने क्या है, 2 के सामने है 3, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ओके, अब इसमें देखिए ये 5 के सामने क्या है, 8, तो 5 और 8 बराबर होंगे, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। और यहाँ पास क्या है, 7 और 6 बराबर होंगे, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। और ठीक इसी प्रकार संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो देखिए यहाँ पास क्या इस प्रकार की आकृति बन रही है, इस प्रकार की आकृति, और ठीक इस प्रकार की आकृति इसमें बन रही है। जब सेम आकृति बने तो क्या कहलाते हैं, वो संगत कोण। 2 और 6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बन रही है और यहाँ पास भी इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो 1 और 5 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बन रही है और यहाँ पास भी इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो 2 और 6 आपस में बराबर होंगे, किससे, संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बन रही है और यहाँ पास भी इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो 3 और 7 दोनों आपस में बराबर होंगे, किससे, संगत कोण से। 3 और 7 आपस में बराबर होंगे संगत कोण से। और देखिए यहाँ पास आप इस प्रकार की आकृति बन रही है और यहाँ पास भी इस प्रकार की आकृति बन रही है। तो 4 और 8 बराबर होंगे, किससे, संगत कोण से। अब देखिए एकांतर कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर कोण। तो इसमें देखिए अंतः एकांतर कोण क्या है, जिसमें जड़ जैसी आकृति बन रही, ये जड़ जैसी आकृति बन रही है, यहाँ पास ये जड़ जैसी आकृति बन रही है। तो 3 और 6 ये क्या होंगे, अंदर की ओर बन रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, अंतः एकांतर कोण। तो 3 और 6 क्या है, अंतः एकांतर कोण, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पास भी जड़ जैसी आकृति बन रही है, तो 4 और 5 क्या होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पास 1 और 8 ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पास 2 और ये जड़ जैसी आकृति बन रही है, तो यहाँ पास 2 और 7 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे,
किससे? बाह्य एकांतर कोण से। ये बाहर की ओर बन रहे हैं तो ये बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे, और जो अंदर की ओर बन रहे हैं वो अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए जो अंदर की ओर कोण बन रहा है इसमें तो क्या कहलाएंगे? अंतः कोण, 3, 4, 5, 6। और जो बाहर की ओर बन रहे हैं क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण, जैसे 1, 2, 7 और 8। और इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएंगे? ये यक्ष जैसी आकृति बन रही है तो 1 और 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। 2 और 3 बराबर होंगे, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। 5 और 8 ये दोनों बराबर होंगे, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। 6 और 7 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। अब इसमें संगत कोण, संगत कोण क्या होता है? जिसमें आकृति सेम हो। तो ये दो यहाँ पास इस प्रकार आकृति बन रही है और यहाँ पास भी इस प्रकार आकृति बन रही है, ये दोनों बराबर होंगे, किससे? संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बन रही है 1 और 5 में, तो 1 और 5 बराबर होंगे, किससे? संगत कोण से। देखिए यहाँ पास 3 और यहाँ पास 7 इस प्रकार की आकृति बन रही है तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ऐसे यहाँ 4 और 8 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, किससे? संगत कोण से। फिर इसमें एकांतर कोण, जहाँ जड़ जैसी आकृति बने वहाँ पास क्या बनता है? एकांतर कोण। तो जो अंदर की ओर बनेगा तो वो अंतः एकांतर कोण कहलाएगा, और जो बाहर की ओर बनेगा तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। देखिए यहाँ पास ये जैसी आकृति बन रही है 3 और 6 आपस में बराबर होंगे, किससे? अंतः एकांतर कोण से। 4 और 5 बराबर होगा आपस में, किससे? अंतः एकांतर कोण से। 1 और 8 बराबर होगा बाह्य एकांतर कोण से। 2 और 7 बराबर होंगे, किससे? ये होगा बराबर होगा बाह्य एकांतर कोण से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पास आ गया था x का मान आ गया था कितना? 130। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार की आकृति बन रही है, इस प्रकार की एकदम सेम आकृति बन रही है, तो z का भी मान आ जाएगा कितना? z का भी मान हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। और ये किससे हो जाएगा? ये होगा संगत कोण से। किससे होगा? संगत कोण, संगत कोण से। इसको आपको राइट भी करना है। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा। इसी का तीसरा क्या है? ये देखिए यहाँ पास क्या है? यक्स वाई, और यहाँ पास है 30, और यहाँ पास क्या है? जेड। तो इसमें आपको ज्ञात करना है एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है किसका होता है? 90 अंश का। किसका होता है? कितने अंश का होता है? जो इस प्रकार चिन्ह बना होता है वो होता है 90 अंश का। देखिए यहाँ पास हो जाएगा सॉल्व। देखिए ये 90 और इसके ठीक सामने क्या है? एक्स है। और यहाँ पास जो देखिए यहाँ पास क्या है? एक्स। और यहाँ पास जो आकृति किस प्रकार की है? ये एक्स जैसे है, तो इसके सामने कोण क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पास 90 है और यहाँ पास क्या है? एक्स। तो 90 के सामने क्या है? एक्स। तो एक्स का भी मान कितना हो जाएगा? 90। तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 अंश। किससे होगा? इस शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ओके, अब देखिए यहाँ पास x का मान कितना आ गया? 90। तो अब आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पास एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस यहाँ पास क्या है? 30। इसका मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। 180 अंश त्रिभुज का, यहाँ लिखना भी आपको, त्रिभुज के तीनों
कोणों का, यहाँ पास का होगा, का योग 180 अंश होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पास मान आ गया किसका, अभी नहीं आया है, इसको निकालना है। यक्स का मान क्या है 90, तो यहाँ पास यक्स की जगह आप 90 राइट कीजिए, प्लस वाई प्लस यहाँ पास क्या है 30 बराबर है 180 अंश। देखिए 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 और 30 हो जाएगा आपका ये 120, कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पास कितना है 180 अंश। अब 120 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 120 का देखिए इसमें अब 120 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 180, 120 बराबर के उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 120 चले जाएंगे, कितना बचेगा 60। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर इसी का है, चौथा है। तो यहाँ पास दिया गया है 80 दिया गया यहाँ पास, और x y और z का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए 80 के सामने क्या है, 80 के सामने है क्या है y, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, किससे हो जाएगा ये, y बराबर हो जाएगा 80 अंश। और क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये किससे होगा, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ओके, अब देखिए यहाँ पास आपका मान निकल आया, y का मान क्या हो गया 80। अब देखिए आसन्न कोण का मान क्या होता है 180, तो 80 का आसन्न कोण क्या है, या ऐसे भी कर सकते हैं y का आसन्न कोण क्या होगा x, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 180 अंश, किससे हो जाएगा, आसन्न कोण से, किससे हो जाएगा, आसन्न कोण से। अब देखिए यहाँ पास y का मान हम निकाल लिए हैं, कितना, y का मान निकला है इसमें 80, तो x प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 180 अंश, और 80 जो है इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पास क्या है 80, अब देखिए यहाँ पास ये आकृति बन रही है और सेम आकृति इसी के समान ऐसे बन रही है, तो z का मान कितना हो जाएगा 80, क्योंकि जब आकृति सेम बनती है तो मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये क्या कहलाता है संगत कोण, तो z का भी मान कितना हो जाएगा 80, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, और ये किससे होगा, संगत कोण से, किससे हो जाएगा, संगत कोण से, संगत कोण से। ओके, क्योंकि ये आकृति यहाँ पास एकदम सेम बन रही है तो संगत कोण से, देखिए ये आकृति सेम बन रही है तो संगत कोण से z का मान कितना हो जाएगा 80। इस प्रकार x y और z का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5वां नंबर है, यहाँ पास दिया गया है 112 है और आपको मान ज्ञात करना है x y और z का। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो y बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 112, किससे, सम्मुख कोण से, किससे हो जाएगा, यहाँ लिखना भी है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ओके, अब देखिए यहाँ पास एक त्रिभुज बन रहा है x y और 40 को मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है, और आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस y प्लस
40 बराबर हो जाएगा ये 180 अंश। यहाँ पास लिख भी दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ओके, अब देखिए, अब इसको हल करना है आपको। तो x प्लस वाई का मान क्या है 112 है, तो 112 यहाँ पास राइट कर दीजिए, प्लस यहाँ पास क्या है 40 बराबर यहाँ पास क्या है 180 डिग्री। ओके, आप देखिए इसके आगे करना है आपको x प्लस इसको जोड़ दीजिए, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 5 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पास क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आ गया, जोड़ने पर 152 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 152 का आप पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 152। अब x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 152 को घटा दीजिए, तो यहाँ पास 0 है, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो इसको 10 बना लीजिए। 10 में से 2 चल जाए कितना बचेगा 8, और यहाँ पास बचा 7, 7 में से 2 चल जाए, 7 में से 5 चल जाए कितना बचेगा, ये बचेगा 2, तो 28 डिग्री क्या होगा आपको x का मान निकल आया। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया 28, और देखिए यहाँ पास z जैसे आकृति बन रही है, और जहाँ पास z जैसे आकृति बनती है वहाँ पास बनता क्या एकांतर कोण। तो जो x का मान होगा वही z का मान हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से। तो इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा 28 डिग्री, किससे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा किससे, एकांतर कोण से। किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से। ओके, एकांतर कोण से z बराबर कितना होगा 28। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब।